खबरों की शुरुआत करते हैं पटना से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। फिलहाल पप्पू यादव की पेशी को टाल दिया गया है। पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट दोपहर बाद ही खुलेगा। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कोर्ट का काम बाधित ना हो, इसके लिए कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोर्ट में आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पेशी होने वाली थी। ये 7वीं बार है जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे वकीलों में नाराजगी है। बुधवार को भी पटना, दानापुर और किशनगंज सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर धमकी मिली है। 5 दिनों में ये तीसरी धमकी है पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाए जाने की। राजधानी पटना में न्याय व्यवस्था पर एक बार फिर से अलर्ट मोड पर व्यवस्था नजर आ रही है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट को खाली करवाया गया है। पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोपहर बाद ही अब आज कोर्ट खुल पाएगा। राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा। जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो माने आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर जिधर करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा जो होगा। तो पटना सिविल कोर्ट में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त मेरे सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब ये मेल आया और किसने ये मेल किया है? क्या इस बारे में पता चल पाया है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि ये 24 घंटे में दूसरी बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस बार मेल से नहीं बल्कि टेलीफोनिक जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनको फ़ोन करके ये बताया गया है कि वो पटना सिविल कोर्ट में बम रखा गया है और इसे उड़ा दिया जाएगा। और ये फ़ोन सुबह सुबह आया, जिसके बाद एहतियातन कोर्ट को खाली करा दिया गया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कई बार ईमेल के जरिए भी मिला है और आज जो धमकी आई है वो टेलीफोनिक आई है, जिसके बाद ये है कि 7 मर्तबा जो पटना सिविल कोर्ट है उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस 7 मर्तबे में पटना पुलिस जो है या बिहार पुलिस के हैं उसके हाथ अब तक खाली हैं कि ये ईमेल कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, कौन शरारत कर रहा है, क्या वाकई थ्रेट है या फिर अफवाह फैलाने या दहशत फैलाने के लिए किया गया है। और आज हद तो तब हो गई जब टेलीफोन करके ये बताया गया कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम रखे गए हैं और इसके दायरे में तकरीबन 200 मीटर आ सकते हैं, इसलिए एहतियातन आप लोग अपना देख लीजिए। ये टेलीफोन पर मैसेज आया वहाँ के रजिस्ट्रार को। अब तक मेल के जरिए आता था तो पुलिस जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती थी उसमें एक बात सामने आती थी कि जो एक आईपी ट्रेस करती थी बस वहीं पर डेड एंड हो जाता था पुलिस का। उसके बाद से वो उसमें कोई प्रगति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर है कि लगातार कोई शख्स है या कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है जो पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए दे रहा है, लेकिन पटना पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। एहतियातन कोर्ट को खाली करा दिया गया है और ये बताया गया कि लंच आवर मतलब कि दोपहर बाद जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू होगी। वैसे भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो दोपहर बाद चालू नहीं होनी है, क्योंकि एक वकील साहिबा की मौत के बाद वकीलों ने पेन डाउन रखा है। ऐसे में आज पप्पू यादव के दूसरे केस जो पुलिस के कार्य में बाधा डालने, सरकारी काम में बाधा डालने के का जो मामला था उसमें बेल की सुनवाई होनी थी, तो अब वो भी टल गई है। हालांकि पहले मामले में उनको बेल मिल गया है। जी
विकास, एक के बाद एक धमकियां दी जा रही है। आपने बताया कि 7वीं बार ये पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है और इस बीच तो लगातार ये धमकियां आ रही हैं। बीते 5 दिनों की बात कर लें तो 5 दिनों में ये तीसरी बार धमकी मिली है। कल भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, आज भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आईपी एड्रेस कहाँ का था, कौन सा वो आईपी एड्रेस था? पुलिस ने अगर ट्रेस किया तो लोकेशन भी पता होगा। और आज आप बता रहे फोन के जरिए धमकी दी गई है, तो फोन को ट्रेस कर पाना क्या पटना की पुलिस के लिए इतना मुश्किल है? क्या बिहार की पुलिस के लिए इतना मुश्किल है? जी बिल्कुल, यही सबसे गंभीर सवाल है कि एक आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है और वो किसी दूसरे कंट्री का होता है, बस वहीं पर पटना पुलिस या बिहार पुलिस जो है वो डेड एंड पर चली जाती है, यानी मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। और आज जब फोन आया तो ये कॉल कहाँ से आया, किसने किया, इसके सोर्स क्या थे, ये भी पता लगाने में पटना पुलिस अब तक विफल साबित हुई है। और इससे पहले भी 7 मरतबा जब इस कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसमें भी कोई खास सुराग जो है वो पटना पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। ऐसे में वकीलों की सुरक्षा और जो लिटिगेंट्स वहां पहुंचते हैं उनकी भी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या धमकी है। तो इसके जो जेन्युइन सोर्स है उसको पता लगाने में पटना पुलिस, बिहार पुलिस अब तक विफल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना सिविल कोर्ट को ही उड़ाने की धमकी मिली है, इसके अलावा बिहार के अलग अलग इलाकों के जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उसमें उसको भी बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। हालांकि ये बहुत इजी प्रोसेस है कि ये कॉल कहां से आया है उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉल लैंडलाइन पर आया है। लेकिन आखिर पुलिस क्यों, पुलिस के हाथ खाली है, यही बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यूसुफ जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस की क्षमता पर लग रहा है कि बार बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। गंभीर सवाल है। हाल ही के दिनों में 6 बार कम से कम इस तरह की धमकी मिली है और अकेले 3 बार पप्पू यादव की जमानत वाले दिन, जिस दिन उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस दिन ये बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिली। कोर्ट खाली कराया गया, कार्रवाई नहीं हुई और पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई, लिहाजा उन्हें जेल में रखना पड़ा। पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कह रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है और उनके जो करीबी है वो इस बात को लेके सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया, उससे लगता है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने, उन्हें जान का खतरा है, जान का खतरा जता रहे हैं। पप्पू यादव की मां ने भी जान का खतरा जताया है। हैरानी की बात यह है कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिल रही है और पुलिस अभी तक इस वाले मामले में खाली हाथ है, कुछ जांच नहीं कर पा रही। मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का ये मामला बहुत बड़ा बन गया है और संसद तक में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कम से कम मेरे पास जानकारी है कि 4 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, गंभीर सवाल उठाए हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और ये कहा है साहब 31 साल पुराने मामले में ऐसी जल्दबाजी में पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल आखिर क्यों भेजा गया है। स्पीकर जो कि सदन के, लोकसभा के संरक्षक हैं, तो लोकसभा सदस्य पप्पू यादव हैं निर्दलीय, तो उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए वो इसमें जो ज़रूरी हस्तक्षेप है वो करें। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा में है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस वाले मामले में स्पीकर से डिमांड की है कि वो दखलंदाजी करते हुए पप्पू यादव को जेल से बाहर लाएं। तो ये गंभीर मामला है क्योंकि पप्पू यादव लगातार जब से उन्होंने नीट छात्रा के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई है, उन पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पप्पू यादव के खिलाफ कुल 41 आपराधिक मामले चल रहे हैं और जिसमें 2 मामलों में उन्हें सज़ा हो चुकी है और सज़ा पर उनकी अपील पेंडिंग चल रही है। मैंने तब भी आशंका जाहिर की थी कि बाकी जो 39 मामले बचे हैं उनमें से किसी में भी पप्पू यादव को गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश हो सकती है। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि ऊपर से निर्देश है कि पप्पू यादव को कम से कम होली तक जेल में ही रखा जाए, कोई ऐसा बहाना बना जाए। तो शायद इसी वजह से बार बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाली जा रही है, या तो कोर्ट में बम के धमाके कौन करा रहा है, इस पर पुलिस अभी तक कौन करवा रहा है। यूसुफ जी, आप कौन करवा रहा है ये बम की जो धमकियां दी जा रही है? अगर पप्पू यादव के केस में सुनवाई रोकने की कोशिश है
तो कौन करवा रहा है ये धमकी भरे ईमेल्स और फोन कॉल? ये तो पुलिस बताएगी ना। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस को धमकियां लगा, पुलिस के पास वो ईमेल्स हैं जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ईमेल को ट्रेस करके दोषी तक पहुंचे, धमकी देने वालों तक पहुंचे, तो पता चले। ये पर्दाफाश करने का काम पुलिस का होता है। नहीं यूसुफ जी, मुझे लगता है हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत है। एक तरफ पुलिस के हाथ अब तक खाली है, दूसरी तरफ पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से कहा था, गिरफ्तारी के वक्त भी उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अभी मुझे लेकर जा रहे हैं, हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। उन्होंने भी ये आशंका जताई। उसके बाद जब उनकी जो जमानत याचिका है उसके ऊपर सुनवाई होनी होती है, तब कोर्ट में कार्रवाई बाधित हो जाती है क्योंकि कोई फोन आ जाता है, ईमेल आ जाता है, पूरे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में साजिश हो रही है, पुलिस साजिश का हिस्सा है, तो यानी ये धमकी भरे ईमेल्स का हिस्सा, इसको बाहर ना आने देना कि कहां से इसका ओरिजिन, कहां से इस ईमेल का, वो आईपी एड्रेस कौन ऑपरेट कर रहा है उस आईपी एड्रेस से, तो क्या इस सब साजिश में भी पुलिस शामिल हो सकती है? नहीं, मैं नितिशा यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका खुलासा तो पुलिस करेगी, या पुलिस अगर जांच नहीं कर पा रही तो राज्य की सीबीसीआईडी करेगी या सीबीआई जांच इसकी होगी। तो इस बारे में जांच का काम तो पुलिस का है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उनका है। आखिर ये बात साफ होनी चाहिए कि जिस दिन पप्पू यादव की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है उसी दिन क्यों कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पप्पू यादव सांसद हैं, सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं, अगर पप्पू यादव की जमानत याचिका पर अर्जी पर सुनवाई जरूरी है और जल्दी जरूरी है, तो क्या जज अपने घर पे इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं? कोर्ट में आना जरूरी है उनके लिए। जब हम विशेष परिस्थितियों में हमने कई बार देखा है कि किसी अपराधी को अगर इतवार, संडे के दिन या किसी गजेटेड हॉलीडे के दिन कोर्ट के सामने पेश करना होता है। हमने आधी रात को कोर्ट खुलते देखा है, वीडियो कॉल्स के जरिए कोर्ट में पेशियां होते हुए देखी हैं, तमाम रास्ते होते हैं। यूसुफ जी, एक और बड़ी खबर इस वक्त है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कई सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिस पर कई सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग और 7 तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, लोकसभा सदस्य मनोज कुमार, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अब बवाल भी जारी है। सांसदों ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे हस्तक्षेप की मांग की गई है। और यूसुफ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ जी, अभी आप बता ही रहे थे कि जो 4 सांसद हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूसुफ जी, हम बात कर रहे थे कि कोर्ट के पास कई तरीके होते हैं। अगर मामले की सुनवाई करनी है तो हमने देखा है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बदली जाती हैं। आधी रात में अगर किसी अपराधी के लिए कोर्ट खोल दिया जाता है तो एक सांसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। और कोर्ट भी तो यूसुफ जी, इस मामले में जब बार बार धमकियां मिल रही हैं कोर्ट को बम से उड़ाने की, तो क्या कोर्ट पुलिस को फटकार नहीं लगा सकती कि बार बार धमकियां मिल रही हैं, आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों पता नहीं चल पा रहा है कहां से ये धमकियां आ रही हैं, कौन है इसके पीछे? देखिए नितिशा, कोर्ट पुलिस से पूछ सकती है, ये बात बिल्कुल सही है और पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन अभी हम जिस खबर पे बात कर रहे हैं वो खबर है कि सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है पप्पू यादव वाले मामले में इंटरव्यू करने की। गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि कहा गया है कि भाई जब संसद का सत्र चल रहा है तो आखिर एक 31 साल पुराने मामले में क्यों जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। और जब पप्पू यादव खुद ही कोर्ट के सामने तय तारीख को पेश होने के लिए तैयार थे तो उन्हें रात भर ऐसी क्या आफत आ रही थी कि उन्हें रात में ही गिरफ्तार किया गया। तो स्पीकर को लिखी गई इन चिट्ठियों में सभी सांसदों ने ये बुनियादी सवाल उठाए हैं और ये आशंका जाहिर की है कि पप्पू यादव की अगर जान को खतरा है तो उन्हें कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उन्हें दिया जाए। तो ये गंभीर मामला है कि एक लोकसभा सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक मामले में उसकी जमानत हो गई है लेकिन दूसरे मामले में जमानत नहीं हुई है, इसलिए वो जेल में रहने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में लोकसभा में ये गूंज उठना, लोकसभा सांसदों का स्पीकर को चिट्ठी लिखना एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। और इससे पता चलता है कि सांसद के अधिकारों के प्रति दूसरे सांसदों में कितनी नाराजगी है। और इन सभी सांसदों को ये लगता है कि चूंकि नीट छात्रा के लिए इंसाफ की मांग
कर रहे थे पप्पू यादव, कहीं ना कहीं उस मांग को दबाने की कोशिश ये है। तो सांसदों की चिट्ठी के बाद लोकसभा स्पीकर क्या इस पर एक्शन लेते हैं, क्या बिहार सरकार से कोई सवाल पूछते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसका पता हमें बाद में चलेगा। लेकिन 4 सांसदों की जानकारी तो मेरे पास है कि जिनकी चिट्ठी लिखी गई है। इसके अलावा 4-5 सांसद और हो सकते हैं जिनकी तरफ से लोकसभा को चिट्ठी या तो लिखी गई है या लिखी जा चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो पप्पू यादव का समर्थन लोकसभा में, संसद में चल रहा है। हालांकि संसद की कार्रवाई का कल आखिरी दिन होगा इस सत्र के पहले हिस्से में, लेकिन सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखना एक बड़ी बात है। और माना जा सकता है कि पप्पू यादव के समर्थन में ये सांसद खुलकर सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में इन लोगों ने पप्पू यादव की आवाज में अपनी आवाज मिलाई है। चलिए, शुक्रिया यूसुफ जी इस बातचीत के लिए। विकास, आपका भी शुक्रिया। तो पटना पुलिस सवालों के घेरे में है, कभी कोर्ट को बम से उड़ाने की